हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी, राधे राधे आप सभी को। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। एक और नई क्लास लेकर के हम हाजिर हैं और आप सभी का विजी के एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस अपनी क्लास हुई थी, वहाँ पर हमने जिक्र किया था कि जो भी अपने मॉडल्स का पैटर्न चल रहा है अभी और जिस थ्योरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास तक जो अब तक हमने 3 क्लास मॉडल्स को लेकर हो गई हैं, उनमें हमने कंप्लीटली अगर देखा जाए तो हमने मॉडल्स का चार्ट वहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मॉडल्स और एक्सरसाइज को हमने पढ़ लिया है और इसके बाद में हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्रेशंस को डिटेल में पढ़ लिया है। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमने एबिलिटी को पढ़ा है। एबिलिटी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में किस प्रकार से यूज़ होती है। उसके बाद में हमने परमिशन को पढ़ा है। परमिशन के 2 अलग अलग पार्ट हमने पढ़े हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन कौन सी मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा परमिशन में कौन सी मॉडल यूज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने पॉसिबिलिटी को पढ़ा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में हम बात करें तो कैन और मे आपका यूज़ उसमें होता है। उसके अलावा आपका जो है शुड का यूज़ भी उसमें किया जाता है। तो हमने 3 एक्सप्रेशंस को जो है यहाँ तक पढ़ लिया है। हम बात करें फर्स्ट वन जो एक्सप्रेशन थी अपनी कौन सी थी, अगर उसकी बात करें तो मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन अपनी थी एबिलिटी। फर्स्ट वन कौन सी थी स्टूडेंट्स? एबिलिटी। इसको आप कैपेसिटी बोलते हो या इसको आप कैपेबिलिटी बोलते हो या पावर बोलते हो, स्ट्रेंथ बोलते हो। सेकंड वन थी अपनी परमिशन। सेकंड वन क्या थी? सेकंड वन अपनी जो बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन थी वो क्या थी? परमिशन। और जो लास्ट वन थी वो थी अपनी पॉसिबिलिटी। लास्ट वन क्या थी? पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि ऑन बोर्ड आपको दिख रहा है, आज हमारी जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होने वाली है, नेक्स्ट जो अपना पार्ट ऑफ द मॉडल का होने वाला है, वो आपका है कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी। देखिए, कंपल्सन और नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी, एक एक को देखिए आप। कंपल्सन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कंपल्सन होता है किसी भी कार्य की करने की बाध्यता, मजबूरी। कोई भी कार्य अनिवार्यतः आपको करना पड़ेगा, अनिवार्यतः आपको पढ़ना पड़ेगा, अनिवार्यतः आपको कहीं जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें, जहाँ पर कंपल्सन या मजबूरी वाला पार्ट होता है, या बोल सकते हो कि आपको करना ही पड़ेगा। एक तो होता है नॉर्मली करना है, वो करना या नहीं करता वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप करोगे कि नहीं करोगे किसी कार्य को। लेकिन फिर उसमें कहीं ना कहीं वो ये पार्ट और जोड़ दिया जाता है कि करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई आपकी कि आपको कार्य करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि कंपल्सन वाला पार्ट उसमें जुड़ जाता है। ये रिलेट करता है कंपल्सन मजबूरी को, या फिर कहूँ कि प्रेशर को, अंडर प्रेशराइज में किया जाता है। तो ध्यान रखें, कंपल्सन क्या होता है? अगर मैं कंपल्सन की बात करूँ तो कंपल्सन होता है आपका मजबूरी। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मजबूरी। और इसी को हम बोल सकते हैं बाध्यता। क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसी को हम बोल सकते हैं बाध्यता। इसी को हम बोल सकते हैं अनिवार्यता। क्या बोल सकते हैं? अनिवार्यता। यानी हम इसको कंपल्सन से आपका कंपल्सरी बनता है डियर स्टूडेंट्स। कंपल्सन से क्या बनता है? कंपल्सरी। तो इसको मजबूरी बोल सकते हैं, बाध्यता बोल सकते हैं, अनिवार्यता बोल सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो कौन सा है? नेक्स्ट आपका नेसेसिटी। और नेसेसिटी को हम बोल सकते हैं ज़रूरत, या इसी को हम बोल सकते हैं आवश्यकता। इसी को हम ज़रूरत या आवश्यकता बोल सकते हैं, नेसेसिटी को, रिक्वायरमेंट जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद में अगर बात करें ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है फर्ज। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फर्ज बोल दो या फिर कर्तव्य बोल दो। आप फर्ज भी बोल सकते हैं ऑब्लिगेशन को, और कर्तव्य। जैसा कि बात करते हैं ड्यूटी की, तो जो नॉर्मल ड्यूटी होती है, मॉरल जो ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी फर्ज होता है, और ऑब्लिगेशन भी क्या होता है? ऑब्लिगेशन भी आपका फर्ज या कर्तव्य होता है, ध्यान रखें। उसके बाद में देखो सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में कहीं होता है, कहीं ना कहीं निश्चितता वाला पार्ट होता है। यानी इसमें कुछ भी जो आपकी एक्टिविटी है, या मैं कहूँ कि इसमें जो निश्चितता होगी किसी कार्य की, यानी इसमें संभावना नहीं होगी। ध्यान रखें, जब संभावना वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने बात की थी मे और माइट की, या इसके अलावा हमने शुड की बात की थी। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सर्टेनिटी की। ध्यान दें, सर्टेनिटी है क्या? अपने डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी को। तो ध्यान दें, अगर प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूँ सर्टेनिटी, अगर सर्टेनिटी का जो पार्ट है, निश्चितता का पार्ट, ये कहाँ से आता है? देखिए, एक अपना वर्ड होता है और वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। एक अपना एक्सप्रेशन होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी।
और प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, संभावना को बोलते हैं, पॉसिबिलिटी को बोलते हैं। तो देखिए अगर यही प्रोबेबिलिटी अगर आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, या यूँ कहूँ कि इसमें वो अनिवार्यता वाला पार्ट जुड़ जाए, या यूँ कहूँ कि इसमें वो निश्चितता आ जाए, संभावना में देखा जाए तो हो सकता है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, पॉसिबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं कि आपका वो कार्य हो, आपकी वो एक्टिविटी हो, तो ध्यान रखें आपकी प्रोबेबिलिटी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, कैसी हो जाए, स्ट्रॉन्ग, यानी आपकी संभावना क्या हो जाए, आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाए, किसी कार्य के होने की, किसी कार्य के कंप्लीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो जाती है, यूँ कहूँ कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है। ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब बन जाती है तो वो आपकी सर्टेनिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, सर्टेनिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्टेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टेनिटी। और ध्यान रखें यह आपके जो भी आपके वर्ड यूज़ किए गए हैं, चाहे वो कंपल्सन हो, चाहे आपका नेसेसिटी हो, चाहे ऑब्लिगेशन हो, या फिर सर्टेनिटी हो। सर्टेनिटी हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को। केवल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है या आपकी पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैन में, या फिर बोल सकते हैं माइट का, या इसके अलावा आप शुड का भी प्रयोग करते हैं सिर्फ नॉर्मल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, जहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और उसी को बोलते हैं सर्टेनिटी। तो ध्यान रखिए इस प्रकार की अगर आपके सामने कोई एक्सप्रेशंस हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, चाहे सर्टेनिटी हो, चाहे ऑब्लिगेशन हो, नेसेसिटी या फिर कंपल्सन, सभी के लिए हम यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स मस्ट का। सभी के लिए किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। तो हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं वो आपकी मॉडल कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी मॉडल होने वाली है। यूँ कहूँ कि आज आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी। और इसमें जो मुख्य रूप से जो रोल होता है, यूँ कहूँ कि जो मॉडल यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है मस्ट। कौन सी यूज़ की जाती है डियर स्टूडेंट्स, मस्ट। ध्यान रखें इन सभी के साथ यूज़ किया जाता है मस्ट का। एक बार ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जब ऑब्लिगेशन आपका अलग से, जब हम शुड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज़ भी होता है, और जब नेसेसिटी की बात करते हैं तो नेसेसिटी ज़रूरत होती है, और ज़रूरत के लिए हम नीड या नोट का प्रयोग भी करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करें और एक्सप्रेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो आज के एक्सप्रेशन जो अपने पास हैं वो कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी, इन सभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स मस्ट का। किसका यूज़ करने वाले हैं, मस्ट का। देखिए किस प्रकार से इसमें एग्जांपल्स बनते हैं वो पहले हम समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कंपल्सन की। तो कंपल्सन में किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, देखिए अगर मैं कंपल्सन की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक एग्जाम्पल की। देखिए वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के रूल्स मानने चाहिए। ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट कम, all the employees must come to office on time. All the employees must come to office come to office on time. ध्यान रखें एक ऊपर वाला सेंटेंस है वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, नेक्स्ट है ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट कम टू ऑफिस ऑन टाइम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, नेक्स्ट की बात करें तो अपना मस्ट का प्रयोग करेंगे, और मस्ट का प्रयोग करते हुए अपना एग्जाम्पल हो जाएगा। बात करें यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। क्या है डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ये आपका क्या हो गया, ये अपना मस्ट को एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना थर्ड एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या दर्शाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा दिस नोवेल मस्ट हैव बीन रीड by a woman
बाय ए वुमेन। यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी है दिस नोवेल मस्ट हैव बीन रीड बाय ए वुमेन। यहाँ पर भी यूज किया गया मस्ट का, इसका यूज किया गया मस्ट का। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते देखिए, वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट। देखिए वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है मस्ट को ध्यान में रखते हुए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद में देखिए देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट रेन टुडे। ये आपका क्या हो गया, मस्ट को ध्यान में रखते हुए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट रेन टुडे, ये आपका हो गया नेक्स्ट। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसमें देखते हैं। उसके बाद की बात करें, सी मस्ट ट्राई हार्ड टू गेट सक्सीड। क्या हो जाएगा, एक बार सभी एग्जाम्पल्स को दोबारा देखिए स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं मस्ट में, और मस्ट या यूँ कहेंगे एक्सप्रेशन की जिसकी बात कर रहे हैं वो कंपल्सन है। कंपल्सन में आपका नेसेसिटी है, कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी, ये आपके आज के एक्सप्रेशन है, आज की क्लास के जो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है। और इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स मस्ट का। ध्यान रखिए सर्टेनिटी क्या होती है, सर्टेनिटी होती है आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिसका आंसर लगभग यस होता है, वो आपकी सर्टेनिटी होती है या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बोल दो या सर्टेनिटी बोल दो, हम इन सभी के लिए यूज़ करने वाले मस्ट का। तो हमारी मॉडल कौन सी यूज होगी इन सभी में, मस्ट। चाहे आपकी मजबूरी हो, बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, नेसेसिटी ज़रूरत या आवश्यकता हो, ऑब्लिगेशन फर्ज या कर्तव्य हो, या फिर नेसेसिटी निश्चितता हो। ध्यान रखें, अगर एग्जाम्पल की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के रूल मानने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक का रूल जो है रूल मानने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन दर्शा रहा है, यहाँ दर्शा रहा है डियर स्टूडेंट्स कंपल्सन। यहाँ क्या दर्शा रहा है, कंपल्सन, यानी आपको जो रूल है उनको मानने की बाध्यता है, आपको अनिवार्यता वो रूल मानने पड़ेंगे, आपको वो रूल मानना आपकी बाध्यता, आपकी मजबूरी है। उसके बाद में देखिए, ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट कम टू द ऑफिस ऑन टाइम, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कामगार हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी को चाहिए कि वो ऑफिस सही समय पर आएँ, टाइम पर ऑफिस आएँ। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर भी क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर भी आपको कंपल्सन वाला पार्ट दर्शाया गया है, यानी ये कंपल्सन जो है ये आपका एक्सप्रेशन दर्शा रहा है। सेकंड आपका सेंटेंस है कि सभी एम्प्लॉयज़ को समय पर ऑफिस आना चाहिए, तो ये आपका अनिवार्यता आपके लिए बोल सकते हो कि रूल एंड रेगुलेशंस जो आपकी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो आपकी इसके अंतर्गत आ रही हैं। तो कंपल्सन का पार्ट दोनों में है। इसके बाद में देखिए, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, आपकी वोकेब कमज़ोर है और आप अपनी वोकेब को इम्प्रूव आपको करना चाहिए। आपकी वोकेब कमज़ोर, उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी नेसेसिटी है। क्या है, नेसेसिटी, यानी आपको अपनी वोकेब इम्प्रूव करनी है, और इम्प्रूव करना आपके लिए क्या है, नेसेसिटी है, आपकी ज़रूरत है, वोकेब आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। दिस नोवेल मस्ट हैव बीन रीड बाई ए वुमेन, क्या दे रखा है स्टूडेंट, दिस नोवेल मस्ट हैव बीन रीड बाई ए वुमेन, इस नोवेल को एक महिला के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, इस नोवेल को एक महिला के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर भी नेसेसिटी दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी नेसेसिटी दर्शा रहा है। या यहाँ पर यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर सर्टेनिटी का पार्ट भी दर्शा रहा है। यहाँ पर आपके नेसेसिटी भी दर्शा रहा है, उसके साथ साथ सर्टेनिटी वाला पार्ट भी दर्शा रहा है। तो हम दोनों का हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। ये आपका बोल सकते हो कि नेसेसिटी वाला पार्ट या फिर ओब्लिगेशन वाला, सर्टेनिटी वाला पार्ट भी इसमें है। इसके बाद में देखिए, वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, हमें फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, फैक्ट को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके लिए क्या है, ये आपका
बोल सकते हो कि ये आपके लिए ऑब्लिगेशन वाला पार्ट है। कौन सा डिस्टेंस? वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, हमें फैक्ट को क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो फैक्ट को एक्सेप्ट करना हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से हमारा जो है ऑब्लिगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन। क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन। उसके बाद में देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ डार्क क्लाउड्स, बादल हैं लेकिन काले बादल हैं, और जब आसमान में काले बादल आते हैं तो संभावना डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि बरसात होगी। तो जब संभावना लगभग बहुत ज़्यादा हो रही है, ध्यान रखें यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका? मस्ट का। तो ये आपकी क्या होगी? ये आपकी होगी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। क्या होगी? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो सर्टेनिटी। क्या बोल सकते हो? सर्टेनिटी बोल सकते हो। ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या फिर सर्टेनिटी वाला पार्ट ही आपका हो गया। इसके बाद में देखिए, शी मस्ट ट्राई हार्ड टू गेट सक्सेस, उसे सफल होने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब उसे ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे सफल होना है। ध्यान रखें, यहाँ आपका जो पार्ट है वो कौन सा है? वो आपका पार्ट हो रहा है ऑब्लिगेशन का। कौन सा है? ऑब्लिगेशन का। और यहाँ पर नेसेसिटी को भी दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? नेसेसिटी को भी। ध्यान रखें, ये शी मस्ट ट्राई हार्ड टू गेट सक्सेस, ये आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको शी मस्ट ट्राई हार्ड टू गेट सक्सेस, उसे सफल होने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत उसे करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखें, ये आपके जितने भी आपके मस्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स में आपके सामने हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना किसी एक्सप्रेशन को वो आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो नेसेसिटी वाला पार्ट हो या फिर कंपल्सन हो, ऑब्लिगेशन हो या सर्टेनिटी या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, सभी की बात करें तो सभी में जो है हम यूज़ करने वाले हैं रेजिस्टेंस मस्ट का। और मस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और आई होप कि इन सभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो मस्ट आपका जो बिंदु है या कहीं मस्ट जो आपका मॉडल है वो इन एक्सप्रेशंस के थ्रू आपकी क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपसे ये उम्मीद है। अब तो बात करते हैं इसके बाद में, और उसके बाद में अपनी नेक्स्ट जो मॉडल या यूँ कहीं नेक्स्ट जो अपना एक्सप्रेशन होने वाला है उसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट अपना एक्सप्रेशन कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपना हो जाएगा, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट अपना एक्सप्रेशन है वो आज का वो है सजेशन। सजेशन के बाद में आपका एडवाइस है, और एडवाइस के बाद में ऑब्लिगेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, ऑब्लिगेशन दोनों जगह, इससे प्रीवियस जो अपनी एक्सप्रेशन थी वहाँ पर भी आपका ऑब्लिगेशन था, और दोबारा ऑब्लिगेशन है मोरल ड्यूटी। और इन सभी एक्सप्रेशन के साथ जो है यूज किया जाता है शुड का। ध्यान रखें, सभी के साथ किसका यूज किया जाएगा? शुड का। ध्यान रखें, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का प्रयोग भी करते हैं और शुड का भी, क्योंकि वहाँ पर अनिवार्यता वाला पार्ट वो कंपल्सन वाला पार्ट जुड़ जाता है, इसलिए ऑब्लिगेशन वहाँ मस्ट के साथ भी आता है। और यहाँ पर क्योंकि एक एज एडवाइस एज ए सजेशन यूज किया गया है, तो ये फर्ज वाला पार्ट है, ये आपका ऑब्लिगेशन वाला, ये आपका शुड के साथ जुड़ गया। ध्यान रखें, सजेशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी, इन सभी के साथ यूज किया जाता है शुड का। तो ध्यान रखें, सबसे पहले इनका अर्थ देखिए। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सजेशन क्या होता है? सजेशन होता है किसी को सुझाव देना। क्या देना? किसी को सुझाव देना, किसी को राय देना, किसी को कुछ अपने टिप्स देना। ध्यान रखें, सुझाव या सजेशन। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है? एडवाइस है। और एडवाइस किसको बोलेंगे? सलाह देना किसी को। क्या देना? किसी को सलाह देना या अपनी राय देना। इसके बाद में ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन जैसे अभी आपको बताया गया था, कर्तव्य आपका होता है या फर्ज आपका होता है। इसके बाद में बात करें मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी में होता तो कर्तव्य है, लेकिन इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, होती है नैतिक कर्तव्य। यहाँ पर आपका कर्तव्य वाला जो पार्ट है वो कहीं अनिवार्यता लेकर आता है, कंपलसरी वो चीज़ें होती हैं आपके लिए। और मोरल ड्यूटी जहाँ पर होती है वहाँ पर आपके लिए नैतिक कर्तव्य, मतलब ये हो गया कि आपके लिए वो एज ए ह्यूमन या एज ए पीपल, एज ए ह्यूमन अगर आप सोचें तो वो चीज़ अगर आप प्रॉपरली दिल से करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रेशराइज उस समय नहीं होते, आपके ऊपर कोई अंडर प्रेशर आप इस प्रकार से नहीं रहते कि अंडर प्रेशर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मस्ट वाला पार्ट होता है। ये नैतिकता वाला पार्ट है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप भलाई सोचें
कल्याण सोचें, दूसरों का बेटरमेंट सोचें, डेवलपमेंट सोचें, तो अगर वो आप देखें तो आप समाज के लिए, परिवार के लिए अपने नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अपने दिलो दिमाग को इस चीज़ के लिए बोल सकते हो कि उसका साक्षी मानते हुए आप नैतिक कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। और वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे डिविजन में बात करूँ, हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब वो डिपेंड आपकी मानसिकता पर करता है, डिपेंड करता है आपके नैतिक कर्तव्य पर कि उसका पालन आप कैसे करते हो। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी। इसी के प्रकार से हम सभी के बीच में एकता होनी चाहिए, हम सभी मिलजुल कर रहे हैं, ये सभी के सभी आपके नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, पहले सुझाव सजेशन होता है, एडवाइस सलाह होती है, ऑब्लिगेशन कर्तव्य जिसमें वो कंपल्सन वाला पार्ट जुड़ा होता है, और उसके बाद में मॉरल ड्यूटी जिसमें नैतिक कर्तव्य होता है। एंड सभी के साथ में किसका यूज़ किया जाता है, एंड सभी के साथ में हम यूज़ करने वाले हैं डिविजन्स शुड का। क्या किसका यूज़ करने वाले हैं, शुड का। तो ध्यान रखें, ये पार्ट जो आपके एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं, सजेशन सुझाव को, एडवाइस सलाह को या राय को, ऑब्लिगेशन कर्तव्य को या फर्ज को, यहाँ पर मैं फर्ज भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम फर्ज भी लिख देंगे, फर्ज को, और मोरल ड्यूटी, यानी मोरल ड्यूटी आपकी नैतिक कर्तव्य होगी जिसकी पालना करना आपके मन मस्तिष्क या आपके बोल सकते हैं कि आपके खुद के अपने आप पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से यूज होते हैं, किस प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स बनते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से होते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट टू द अदर्स। क्या है डिस्टेंस, वी शुड बी पोलाइट टू द अदर्स, हमें दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति जो है पोलाइट रहना चाहिए, एवं कहूँ कि थोड़ा विनम्र स्वभाव का बने रहना चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए डिस्टेंस, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद में देखिए वन शुड केयर फॉर द environment, ENVIRONMENT। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, देखिए वन शुड केयर फॉर द एनवायरनमेंट, यानी हर शख्स जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उसको पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट, एवरी या ईच बोल सकते हो आप, ईच भी यहाँ पर हो सकता है, ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट शुड ओबे देयर, क्या दे रखा है, एवरी स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर्स। क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर्स, यानी प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसको अपने टीचर्स की जो है बात माननी चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जांपल क्या हो जाएगा, यू शुड टेक एक्सरसाइज टू, यू शुड क्या हो जाएगा, यू शुड टेक एक्सरसाइज टू कीप हेल्दी एंड फिट। क्या हो जाएगा, यू शुड टेक एक्सरसाइज टू कीप या हो सकता है या फिर यहाँ पर बी भी हो सकता है, टू कीप या बी हेल्दी एंड फिट, आपको स्वस्थ और हेल्दी या फिट रहने के लिए
किसका जो है एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जांपल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, वी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। क्या है स्टूडेंट्स, वी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जो हार्ड वर्क करनी चाहिए, या कहूँ कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये आपका क्या है, ये अपने कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं, और ये सभी के सभी एग्जांपल्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, या कहें कि किस मॉडल को यहाँ पर शो कर रहे हैं, वो आपकी मॉडल है शुड। कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, शुड। उसके बाद में एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसमें, जैसे मैं बात करूं, सोना शुड कीप हर प्रॉमिस। क्या दे रखा है, सोना शुड कीप हर प्रॉमिस। तो ये आपके पास हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। दोबारा देखिए एक बार अपने सजेशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन और मोरल ड्यूटी, इन सभी एक्सप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। अगर मैं सजेशन की बात करूँ तो सुझाव होता है इसका अर्थ, एडवाइस क्या होती है, सलाह, ऑब्लिगेशन होता है फर्ज या कर्तव्य, जिसमें वो कंपल्सन वाला पार्ट होता है, ये अनिवार्यता आपकी कहीं ना इसमें अनिवार्यता आ जाती है, मजबूरी आ जाती है। तो ये ध्यान रखिए, कई बार शुड और कई बार मस्ट दोनों का ही इसमें यूज होता है। और मोरल ड्यूटी जो इसमें नैतिक कर्तव्य आपका जुड़ा होता है, या आपकी मानसिकता या आपकी खुद के विवेक पर निर्भर करता है। तो इसके सभी के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान रखें, फर्स्ट वन, वी शुड बी पोलाइट टू द अदर्स। हमें दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति बोल सकते हो कि हमें विनम्र रहना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ देखिए शुड का प्रयोग किया गया, यहाँ शुड का प्रयोग किया गया। ऊपर वाला सेंटेंस क्या करेगा, हमें दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमें बोल सकते हो कि हमें काफ़ी विनम्र होना चाहिए, या हमारे अंदर वो दया भाव, प्रेम भाव होना चाहिए, और तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ध्यान रखें, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ तो क्या दर्शा है, यहाँ तो आपको बोल सकते हो, तो ये हमारा क्या है, ऑब्लिगेशन। ये क्या है, ऑब्लिगेशन। और इसमें आप ड्यूटी वाला पार्ट भी जोड़ सकते हो, यानी आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टू द अदर्स, हमें दूसरों के प्रति जो है पोलाइट रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये आपकी बोल सकते हो कि ड्यूटी वाला पार्ट है। कैसा पार्ट है, ड्यूटी वाला पार्ट है। और इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें ऑब्लिगेशन वाला पार्ट भी हो सकता है। इसके बाद में बात करें, वन शुड केयर फॉर द इन्वायरमेंट। हर व्यक्ति जो इस अर्थ से जुड़ा हुआ है उसको पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। किसकी सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपकी ऑब्लिगेशन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बोल दो या ड्यूटी बोल दो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ों में आपका है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि ऑब्लिगेशन में थोड़ा सा अनिवार्यता वाला पार्ट जुड़ गया है। इसके बाद देखिए, एवरी स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर। हर स्टूडेंट को अपने टीचर की बात माननी चाहिए। किसकी बात माननी चाहिए, टीचर की बात माननी चाहिए। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ उसको बोल सकते हो कि सजेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सजेस्ट। क्या किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, या सजेशन उसे दिया जा रहा है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर एडवाइस भी हो सकता है। यू शुड टेक एक्सरसाइज टू कीप हेल्थी एंड फिट। ध्यान रखें, यहाँ पर एडवाइस वाला पार्ट जुड़ रहा है। कौन सा जुड़ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एडवाइस वाला पार्ट जुड़ रहा है। तो ये आपका एडवाइस को शो कर रहा है। यू शुड टेक एक्सरसाइज टू कीप हेल्थी एंड फिट। तुम्हें खुद को स्वस्थ और सुख के रखना है तो रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ध्यान रखें, यहाँ पर एडवाइस जो है इंडिकेशन दे रही है शुड के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखें, शुड का प्रयोग किया गया सभी में। उसके बाद में देखिए, वी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ पर कौन सा पार्ट दिखा रहा है, यहाँ पर भी आपका सजेशन या एडवाइस वाला पार्ट दर्शा रहा है। यानी यहाँ पर भी आपको सजेशन या एडवाइस कहीं ना कहीं दी जा रही है, सुझाव आपको दिया जा रहा है, सलाह आपको दी जा रही है कि अगर आपको हार्ड वर्क आप करोगे तो आप ड्रीम फुलफिल हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए, सोना शुड कीप हर प्रॉमिस। सोना को अपना प्रॉमिस जो है
पूरा करना चाहिए, सोना को अपना प्रोमिस क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ओब्लिगेशन। क्या दिख रहा है, ओब्लिगेशन। इसमें कहीं ना कहीं वो अनिवार्यता वाला पार्ट जुड़ रहा है कि सोना को अपना प्रॉमिस हर हाल में जो है किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी जो भी आपके एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, हर एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं वो ड्यूटी या मोरल ड्यूटी वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। देखिए आप अगर वन शुड केयर फॉर द एनवायरनमेंट, हर व्यक्ति को पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, हरे वृक्षों को काटना, झूठ बोलना, सुबह जल्दी उठना, सत्य बोलना, ये जो चीज़ें होती हैं आपकी, ये आपके विवेक पर निर्भर करती हैं। तो ये डिपेंड करती है कि मोरल ड्यूटी भी यहाँ पर हो सकती है और ऑब्लिगेशन वाला पार्ट भी हो सकता है। तो आपकी यहाँ पर मोरल ड्यूटी भी हो सकती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे, इसमें आपका ड्यूटी या मोरल ड्यूटी जो भी है वो पार्ट भी इसमें इंक्लूड है। ड्यूटी या मोरल ड्यूटी वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखें। और आगे जो आपके एग्जाम्पल वो सभी केस में दे रखे, जैसे टीचर्स की बात मानना, ये भी आपका मोरल ड्यूटी के अंतर्गत आ जाता है। सजेस्ट इसमें कर रखा है, इसमें मोरल ड्यूटी भी है आपकी, ध्यान रखें। तो ये चीज़ें आपकी जो है इनमें कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड हैं और वो सारे के सारे पार्ट इसमें दर्शाए गए हैं कि शुड के थ्रू आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, और मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से वो एक आपके लिए शुड का प्रयोग, हम एक और शुड से रिलेटेड एक प्रयोग हम और समझने वाले हैं कि शुड का प्रयोग और कहाँ हम कर सकते हैं। ध्यान रखें कहाँ हम कर सकते हैं। देखिए आगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में आपको क्योंकि मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, शुड का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखें अगर लेस्ट शब्द LEST जैसा कि आपको दे रखा है LEST, अगर ये लेस्ट शब्द अगर किसी सेंटेंस के अंदर दे रखा है आपको, तो ध्यान रखें डेफिनेटली उस सेंटेंस में हम यूज़ करने वाले हैं मॉडल्स शुड का प्रयोग हम करेंगे कब, जब हमारे सेंटेंस में लेस्ट शब्द दे रखा है। ध्यान रखें लेस्ट का अर्थ क्या होता है, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, ध्यान रखें। और ये लेस्ट शब्द यदि किसी सेंटेंस में यूज़ कर दिया जाता है तो वहाँ पर डेफिनेटली आप किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैं बात करूँ, वी वॉक फास्ट, वी वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड बी लेट। देखिए वी वॉक फास्ट, हम थोड़ा तेज चलते हैं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वी शुड बी लेट कि हम लेट हो जाएं। ध्यान रखें यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग किया गया है, और जब लेस्ट शब्द का यूज़ हो जाता है तो ध्यान रखें मॉडल जो आपकी यूज़ कौन सी होगी, शुड यूज़ होगी। वी वॉक फास्ट यदि हम तेज़ चलते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा तेज़ चलें, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वी शुड बी लेट, हम लेट हो जाएं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट की बात करें, यू वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। यू वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तुम बहुत मेहनत करते हो, या यूँ कहूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो या मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। ध्यान रखें यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग किया गया है और लेस्ट का यूज हुआ, तो ध्यान रखें यहाँ पर आगे शुड मॉडल जो है यूज की गई है। तो दोनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बड़े आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात करूँ, आई गेट रेडी ऑन टाइम, I get ready on time, lest I should miss the train। क्या दिया स्टूडेंट, नेक्स्ट वन को देखें, आई गेट रेडी ऑन टाइम, मैं सही समय पर तैयार होता हूँ या तैयार हो जाऊँ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो आई शुड मिस द ट्रेन कि मैं ट्रेन मिस कर दूँ। यदि मैं सही समय पर तैयार होता हूँ, लेस्ट यदि सही समय पर तैयार हो जाऊं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं सही समय पर अगर तैयार नहीं होता हूं तो ट्रेन क्या हो जाए, मिस हो जाए। तो लेस्ट के साथ किसका प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान रखें लेस्ट के साथ प्रयोग किया जा रहा है शुड का। ध्यान रखें ये अपना नियम था, क्योंकि ये अपना ये जो है लेस्ट शब्द को
ध्यान में रखते हुए अपने है कि लेट्स जहाँ किस सेंटेंस में है तो वहाँ पर हम शुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है रूल है, आप बोल सकते हो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एक फॉर्मूला आपके लिए लेस्ट का, कि लेस्ट आए तो आप शुड यूज करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो अपना एक्सप्रेशन होने वाला है उसकी, और नेक्स्ट अपना एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है उसकी बात करते हैं। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो एक्सप्रेशन होने वाला है और वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, वो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। कौन सा हो जाएगा, रिक्वेस्ट। अब अपना नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट है क्या, रिक्वेस्ट क्या होती है, प्रार्थना होती है डियर स्टूडेंट्स। प्रार्थना बोल दीजिए, निवेदन बोल दीजिए आप, या फिर विनती बोल सकते हैं। कि रिक्वेस्ट का अर्थ होता है, रिक्वेस्ट का अर्थ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रार्थना। क्या हो जाएगा, प्रार्थना। अगर और अर्थ लगाएं तो क्या हो जाएगा, विनती। क्या हो जाएगा, विनती। और देखें तो निवेदन। क्या हो जाएगा, निवेदन। ये क्या है, ये आपके रिक्वेस्ट जो आपकी एक्सप्रेशन है उसका कुछ हिंदी मीनिंग दे रखे हैं, प्रार्थना, विनती या निवेदन। ध्यान रखें, रिक्वेस्ट जो आपकी एक्सप्रेशन है उसके लिए हम अगर बात करें मॉडल्स की तो कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट जो आपकी होती है वो किस प्रकार से होती है। रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो आपकी दो प्रकार से, इसके दो अलग अलग टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन की बात करें तो नॉर्मल रिक्वेस्ट। कौन सी, नॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसमें ज़्यादा बोल सकते हो कि वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होता उसमें, या यूँ कहें कि ज़्यादा उसमें ज़्यादा दबाव नहीं बनाया जाता रिक्वेस्ट के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, तो ये नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। और सेकंड वन की बात करें, इसका सेकंड वन पार्ट होता है वो होता है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का, यानी इसमें वो प्रेशराइज वाला पार्ट होता है। इसमें वो प्रेशराइज वाली बोल सकते हो कि वो फीलिंग्स होती हैं कि आपको अंडर प्रेशर रखने की कोशिश की जाती है, पोलाइट रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट। ध्यान रखें, अपनी फर्स्ट वन क्या है, रिक्वेस्ट, नॉर्मल रिक्वेस्ट है। सेकंड वन कौन सी है, पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के दो अलग अलग पार्ट कर रखे हैं मैंने, पोलाइट रिक्वेस्ट और नॉर्मल रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ होता है प्रार्थना, विनती या निवेदन। ध्यान रखें, अगर मैं टोटली अगर बात करूं तो यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके लिए हम कौन कौन सी मॉडल यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखें, हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कैन का, यूज़ कर सकते हैं विल का, इसके साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं कुड का, और उसके बाद में आप वुड का प्रयोग भी करते हैं। ध्यान रखें, रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कैन मॉडल, इसके बाद में विल, कुड और वुड। ये चार मॉडल्स हैं हमारे पास जो रिक्वेस्ट के लिए हमें सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रिक्वेस्ट की, तो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है उसमें ज़्यादा आपको बात मनवाने के लिए ज़्यादा आप पर प्रेशर नहीं बनाया जाता। तो ध्यान रखें, नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है तो वहाँ पर कौन सी मॉडल आती है, ध्यान रखें, वहाँ पर हम कैन कर सकते हैं या फिर विल भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन या विल। उसके बाद में पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करूं तो पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट में आपका कुड हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वुड। ध्यान रखें, अगर नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है तो नॉर्मल रिक्वेस्ट में हम विल और कैन का प्रयोग करेंगे, और पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तो पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड या वुड का प्रयोग करते हैं। ये आपकी क्या है, रिक्वेस्ट जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान में रखकर आपको ये एक्सप्रेशन के बारे में आपको टोटली डिटेल में बता देता हूँ कि इसका अर्थ होता है प्रार्थना, विनती या निवेदन। रिक्वेस्ट के लिए कैन, विल या कुड या वुड का प्रयोग करते हैं। और अगर देखा जाए तो रिक्वेस्ट हमको दो अलग अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन की बात करो तो नॉर्मल रिक्वेस्ट है, जिसके लिए हम कैन या विल प्रयोग करेंगे। सेकंड वन आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसमें आप कुड और वुड दोनों यूज़ कर सकते हैं। पोलाइट में भी आप दो कर सकते हैं, कुड और वुड, और नॉर्मल में भी आप दो कर सकते हैं, विल और कैन। ध्यान रखें, उसके बाद हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल का, जब एग्जाम्पल्स की तरफ अगर चलें तो एग्जाम्पल्स किस प्रकार से इसके होने वाले हैं। देखिए, अगर फर्स्ट वन की मैं बात करूं, फर्स्ट वन की अगर बात करूं, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो ये क्या है, आपकी कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के माध्यम से आप किससे रिक्वेस्ट की जा रही है। उसके बाद में देखिए, कैन आई हेल्प यू, क्या है,
कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं या तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन की बात करें, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, विल यू लैंड मी योर कार, विल यू लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार उधार दोगे या क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन, विल यू हैव ए कप, विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस, विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस, क्या तुम हमारे साथ कुछ चाय लेना पसंद करोगे या हमारे साथ कुछ चाय पीना पसंद करोगे। तो ध्यान रखें ये जो फर्स्ट जो दो सेंटेंस दे रखे वो आपके हैं, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये आपकी क्या है, नॉर्मल रिक्वेस्ट है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, नॉर्मल रिक्वेस्ट है। विल यू लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार दोगे, ये आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट को दर्शाता है। और विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद मी विद अस, क्या तुम हमारे साथ कुछ चाय पीना पसंद करोगे। तो ध्यान रखें ये चारों के चारों आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आप किसको दर्शा रहे हैं, ये आपके नॉर्मल रिक्वेस्ट को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं, नॉर्मल रिक्वेस्ट को, यह ध्यान रखें ये सभी के सभी किसको दर्शा रहे हैं, नॉर्मल रिक्वेस्ट को। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस में प्लीज़ वाला पार्ट दे रखा है, ध्यान रखें प्लीज़ या फिर काइंडली अगर आपके दे रखें तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो प्रेशराइज किया जा रहा है, या यूँ कहूँ कि उसमें वो पोलाइटनेस वाला पार्ट या पोलाइटनेस वाले एक्सप्रेशन वहाँ पर देखने को मिलती है, तो प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड सेंटेंस में यूज़ कर दिए गए हों। तो ध्यान रखें ये आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट है। सही, अब कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, कैन आई हेल्प यू, विल यू लैंड मी योर कार, और विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। अगर इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो किस प्रकार से दर्शाई जा सकती है, तो चलो उसको देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को। तो हम बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की। देखिए बात करता हूँ पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो उसमें क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल की बात करें जैसे कुड यू पास मी, कुड यू पास मी दैट बुक, कुड यू पास मी दैट बुक, यहाँ पर हम कर सकते हैं प्लीज़, कुड यू पास मी दैट बुक प्लीज़, क्या तुम प्लीज़ वो बुक जो है मेरे को आगे तक पहुंचाओगे या कहूँ कि आगे तक पास करोगे। तो ये प्लीज़ वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं इम्पोलाइट या सॉरी पोलाइटनेस को दर्शाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, कुड कुड आई कुड आई प्लीज़ कुड आई प्लीज़ इंटरप्ट, could I please interrupt you a minute। देखिए क्या है, could I please interrupt, could I please interrupt you a minute, क्या मैं तुम्हें एक मिनट के लिए इंटरप्ट या बोल सकते हैं कि आपको रोक सकता हूँ आपके काम के लिए। तो कुड आई प्लीज़ इंटरप्ट यू ए मिनट, कुछ समय के लिए आपको मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ या आपको रोक सकता हूँ, ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप ये प्लीज़ वाला पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर प्लीज़ वाला पार्ट दिख रहा है। तो दोनों ही जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनमें बोल सकते हो कि वो पोलाइटनेस वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी हेल्प करना पसंद करोगे या क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएगा, वुड
वुड यू टेक दिस, वुड यू टेक दिस फॉर मी प्लीज। क्या है? वुड यू टेक दिस फॉर मी प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए ये ले सकते हो। और ऊपर वाला क्या है? वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे या मेरी हेल्प करोगे। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें तो और एग्जाम्पल और हम देखते हैं। जैसे बात करूँ मैं, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस मैटर, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस मैटर विद यू। मैं पसंद करूँगा टू डिस्कस दिस मैटर, इस मामले पर बातचीत करना विद यू, तुम्हारे साथ। देखिए एक बार दोबारा देखिए, रिक्वेस्ट की बात करें, प्रार्थना, विनती या निवेदन को दर्शाता है। इसमें हम बात करते हैं कैन, विल या कुड या वुड, ये मॉडल्स यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। अगर रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट आपके दो पार्ट में है, नॉर्मल रिक्वेस्ट और पोलाइट। नॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करें यहाँ पर कैन और विल का प्रयोग करेंगे, और पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें यहाँ पर कुड और वुड का प्रयोग किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से होते हैं। तो कुड यू पास मी दैट बुक प्लीज़, क्या तुम मुझे वो बुक आगे पास करोगे, आगे तक पहुंचाओगे। प्लीज़ वाला इसमें वो बोल सकते हो कि उसमें सेंस है। कुड आई प्लीज़ इंटरप्ट, कुड आई प्लीज़ इंटरप्ट यू ए मिनट, क्या मैं तुम्हें एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर सकता हूँ या रोक सकता हूँ। तो ये प्लीज़ यहाँ पर है। उसके बाद में देखिए वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे या मेरी मदद करना चाहोगे। और वुड यू टेक दिस फॉर मी प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए ये लेना चाहोगे। और लास्ट वन दे रखा है, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस मैटर विद यू, मैं तुम्हारे साथ इस मैटर को डिस्कस करना चाहूँगा। तो ध्यान रखें, ये आपके जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये वुड को लेकर के आपके वुड को लेकर के क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शा रहे हैं। जो आपका कुड है, इस कुड को कुड मॉडल को ध्यान में रखते हुए पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शा रहे हैं। अगर टोटली देखा जाए तो आपके सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो आपके पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। इसको दर्शाते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को। ध्यान रखें, कुड और वुड का जहाँ सभी सेंटेंसेस में प्रयोग किया गया है, और सभी के सभी जो आपके एग्जाम्पल हैं वो पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शा रहे हैं, क्योंकि इसमें वो प्लीज़ और काइंडली वाला वो पार्ट कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है, और वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है आपको अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। ध्यान रखें, तो ये आपकी प्रार्थना या रिक्वेस्ट या विनती, ये आपकी जो है आज की क्लास की बात करें तो ये आपकी थर्ड एक्सप्रेशन थी। इससे पहले आपने सजेशन, एडवाइस, ओब्लिगेशन और मोरल ड्यूटी को पढ़ा है, और फर्स्ट शो हमने पढ़ा है आज की क्लास का, उसमें हमने कंपल्सन, नेसेसिटी, ओब्लिगेशन और सर्टेनिटी या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास में 3 एक्सप्रेशंस हो गए हैं, तो आज क्लास में इन 3 एक्सप्रेशन से ही जो है अपनी क्लास को हम यहाँ इसको समाप्त करना चाहेंगे। और रही बात अपनी आज की वोकैब की, तो आज की अपनी वोकैब पर चलते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट 2 वर्ड हैं वोकैब के, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने अभी मैं लेकर आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो अपने 3 एक्सप्रेशंस हैं, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के अलावा जो इससे पीछे जो हमने पढ़े हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, और अच्छे से आपने उन चीज़ों को समझा होगा। तो आई होप कि आप एक बार क्लास को रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब अपनी वोकैब पर चलते हैं और बात करते हैं अपनी वोकैब की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें आज की अपनी वोकैब की, और आज की अपनी वोकैब जो रहने वाली है, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका डियर स्टूडेंट्स डिवोटेड। क्या है? डिवोटेड। और डिवोटेड का अर्थ क्या होता है? डिवोटेड होता है आपका वफादार होना, यूँ कहें कि निष्ठावान होना, कर्तव्य परायण होना, किसी कार्य के प्रति पूरी लगन होना, उसको बोलते हैं वफादार या निष्ठावान। तो ध्यान रखिए, डिवोटेड और उसके सिनोनिम दे रखे हैं कमिटेड। कमिटेड के बाद में डेडिकेटेड, और उसके बाद में फेथफुल है, लॉयल है, और लॉयल के बाद में स्टाउंस, और स्टाउंस के बाद में दे रखा है आपको स्टीडफास्ट। दोबारा देखिए, कमिटेड, डेडिकेटेड, फेथफुल, लॉयल, स्टाउंस और स्टीडफास्ट, ये आपके क्या हैं? ये डिवोटेड जो आपका वर्ड है, वफादार जिसका अर्थ है, उसी के क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा? लॉयल आके दिया है डिस्टेंस, लॉयल का क्या है? डिसलॉयल दे रखा है। लॉयल में क्या लगा है? डिस। यहाँ देखिए,
कमिटेड का दे रखा है अनकमिटेड, अन लग गया। और उसके बाद में डेडिकेटेड है तो डेडिकेटेड में क्या लगा हुआ है, अन लगा हुआ है। तो ये डिसलॉयल, डिसकमिटेड और डिसलॉयल, अनकमिटेड और अनडेडिकेटेड, ये आपके एंटोनिम्स हैं डिवोटेड के। और इसके बाद में देखा जाए तो बाद में क्या है, डिमिनिश। नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है डिमिनिश। और डिमिनिश जो आपका वर्ड है उसका अर्थ होता है कम करना या कम होना। डिमिनिश का अर्थ होता है कम करना या कम होना, ऑटोमेटिक कम होना या फिर उसमें कमी ला देना, रिडक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं हम कमी। तो सिनोनिम की बात करें तो अबेट हो जाएगा। अबेट के बाद में क्या दे रखा है, कर्टेल दे रखा है। कर्टेल के बाद में दे रखा है रिड्यूस, और रिड्यूस के बाद में सबसाइड, लेसन, और लास्ट वन दे रखा है डिक्रीज। दोबारा देखें, डिमिनिश एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कम करना या कम होना। इसके सिनोनिम दे रखे हैं अबेट, कर्टेल, रिड्यूस, सबसाइड, लेसन, और उसके बाद में लास्ट में दे रखा है डिक्रीज। ये आपके दे रखे हैं इसके सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई, और एम्पलीफाई के बाद में दे रखा है ऑगमेंट, ऑगमेंट के बाद में एक्सेंस, और एनहेंस के बाद में, एनहेंस के बाद में दे रखा है ग्रो, और ग्रो के बाद में दे रखा है आपको डिक्रीज का जस्ट उल्टा इंक्रीज। कुछ वर्ड दे रखे हैं जिन्हें देखिए एम्पलीफाई, ऑगमेंट, इनहेंस और ग्रो, और लास्ट वन दे रखा है इंक्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी उस क्लास में आपके आज के दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसमें फर्स्ट वन था डिवोटेड और सेकंड वन जो अपना वर्ड था वो अपना था डिमिनिश। दोनों ही वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं देखा जाए तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो जाएंगे, आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से जल्द मुलाकात होगी, और उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्दी मिलेंगे, अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड बी सेफ।